ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, गरीब के पेट में से लूट लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। भाइयों बहनों, उसको वापस लाने का हमारा फैसला है। गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। 2024 में स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा करीब 37,600 करोड़ रुपए हो गया। ये 2023 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। तब ये रकम सिर्फ 1.04 अरब स्विस फ्रैंक यानी करीब 11,000 करोड़ थी। 19 जून को ये रिपोर्ट आने के बाद लोग पीएम मोदी को याद क्यों कर रहे हैं? उनके पुराने भाषण वायरल हो रहे हैं जिसमें उन्होंने काले धन और 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। क्या ये 37,000 करोड़ रुपए सच में काला धन है? और इसके लिए ही मोदी जी ने पीएम बनने से पहले कहा था कि काला धन वापस आ जाए तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। ये स्विस बैंक क्या है, काला धन क्या होता है और पीएम मोदी क्यों ट्रेंड करने लगे? चलिए पूरा मामला जान लेते हैं। स्विट्जरलैंड के बैंक, जिन्हें स्विस बैंक भी कहते हैं, दुनिया भर में अमीरों के बीच काफी लोकप्रिय है। लोग अपनी काली या ऐसी कमाई जिस पर वो टैक्स से बचना चाहते हैं उसको स्विस बैंक में जमा कराना पसंद करते हैं। इनमें भारतीय लोग भी शामिल हैं। स्विस बैंकों में भारतीयों का काफी पैसा जमा है। हालांकि सभी लोग स्विस बैंकों में अपनी काली कमाई ही जमा नहीं करते, बल्कि कई ऐसे भी लोग हैं जो स्विस बैंकों में ईमानदारी से कमाए पैसों को भी जमा कराते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के पैसे के बारे में एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा 2024 में 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। 2024 में स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा बढ़कर करीब 37,600 करोड़ रुपए हो गया। यह खुलासा स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक यानी कि स्विस नेशनल बैंक के सालाना आंकड़ों की रिपोर्ट से हुआ है। बैंक के मुताबिक 2023 में भारतीय लोगों और फर्मों के खातों में जमा धन में 70% की गिरावट आई थी। इससे तुलना की जाए तो 2024 में यह रकम 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि 2021 के बाद से सबसे ज्यादा है। उस समय स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। यह आंकड़ा करीब 40,000 करोड़ रुपए था। अब ऐसे में एक्स पर स्विस बैंक ट्रेंड कर रहा है। साथ में पीएम मोदी के वो भाषण भी वायरल हो रहे हैं जिसमें उन्होंने काले धन का जिक्र किया था। कांग्रेस के अकाउंट से एक पोस्ट किया गया है जिसमें पीएम मोदी का वीडियो भी है। उन्होंने लिखा है कि स्विस बैंकों में भारत का पैसा 3 गुना बढ़कर 37,600 करोड़ रुपए हो गया है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था, विदेशी बैंकों में जमा काला धन लाऊंगा, सबको 15-15 लाख रुपए दूंगा। ना काला धन आया, ना 15-15 लाख मिले। भाई एक यूजर रणविजय लिखते हैं कि एक खुशखबरी, स्विस बैंकों में जमा आपके 15 लाख रुपए गोली की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। खबर है कि 2024 में स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा 3 गुना बढ़ा है। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो काला धन लाएंगे और सबको 15 लाख रुपए देंगे। अब तो 11 साल बीत गए, 15 लाख पर ब्याज भी मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा। वहीं जैकी यादव ने लिखा है कि स्विस बैंक वाली खबर सुनकर मुझे लगा कि काश आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते। वहीं जानकारी के लिए आपको बताते चलें, स्विस बैंकों में विदेशी ग्राहकों की जमा राशि के मामले में भारत 48वें स्थान पर है। यूके पहले और अमेरिका इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। स्विस बैंकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीयों की ओर से जमा राशि काला धन नहीं है। वो टैक्स में धोखाधड़ी और टैक्स चोरी के खिलाफ लड़ाई में भारत का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच टैक्स मामलों में सूचनाओं का स्वचालित आदान प्रदान किया जाता है। वहीं आपको बता दें, स्विस बैंक स्विट्जरलैंड में मौजूद वे बैंक हैं जो अपनी सख्त गोपनीयता और सिक्योरिटी के लिए जाने जाते हैं। इन बैंकों में लोग अपने पैसे इसलिए भी जमा करते हैं क्योंकि इनके खातों की जानकारी किसी को नहीं दी जाती, अकाउंट होल्डर के देश और सरकार को भी नहीं दी जाती। ये बैंक अपने कस्टमर डिटेल गुप्त रखते हैं और अकाउंट को केवल एक नंबर यानी कोड से पहचाना जाता है, जिसे नंबर्ड अकाउंट भी कहते हैं। इस वजह से इन बैंकों को दुनिया भर के अमीर लोग और कारोबारी और कभी कभी गलत काम करने वाले लोग भी अपने पैसे रखने के लिए चुनते हैं। वहीं इस वक्त इस खबर को लेकर पीएम मोदी सबके निशाने पर हैं और उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं। खैर, आज की खबर यही थी। बाकी आगे भी खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल द रोज डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।